अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के नामवर बॉडी बिल्डर, फिटनेस आइकन और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सदीक शेख से। सदीक शेख ने अपने करियर में बेशुमार कामयाबियां समेटी हैं, कौमी सतह पर भी, और कई एजाज़ात अपने नाम किए, जिनमें नेशनल चैम्पियन 2012, जूनियर मिस्टर पाकिस्तान 2011, जूनियर मिस्टर इस्लामाबाद, जूनियर मिस्टर कैपिटल जोन और मिस्टर क्लब के मजमूई टाइटल्स शामिल हैं। जबकि आलमी सतह पर अगर बात करें तो 2016 के डायमंड कप दुबई में गोल्ड मेडल, 2019 में मिस्टर ओलंपिया स्पेन में शिरकत, IFBB प्रोफेशनल लीग मलेशिया में मैन ऑफ स्टील में टॉप 6। अब सदीक शेख की नज़रें दो बड़े बैनुल-अक़वामी जो मुकाबले हैं, इवेंट्स हैं, उन पर मरकूज़ हैं। दुबई में होने वाला मिस्टर यूनिवर्स प्रोफेशनल और IFBB और थाईलैंड, जहां पर वो एक बार फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। मज़ीद हम उन्हीं से बात करेंगे। सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, आप ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शेख साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपने जो है एक बैनुल-अक़वामी स्टेज तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और जूनियर पाकिस्तान आप तो रहे हैं। कब आपने शुरू किया ये सब? देखिए, जो मेरा सफ़र है ये मैंने अपने कॉलेज टाइम से शुरू किया था 2009 में। तो मैंने सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था उस टाइम। तो हालांकि उस टाइम आपको पता है कि ना सोशल मीडिया था, ना ही कोई इतनी स्पोर्ट्स जिम के बॉडी बिल्डिंग को इतनी कोई स्पोर्ट्स हासिल थी। लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे कोचेज थे उन्होंने मुझे चेक किया। उन्होंने कहा, यार आप जो है वो एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन सकते हो, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है वो स्टेज पे उतर सकते हो। तो फिर बस साथ साथ फिर जब मैंने पहला इवेंट खेला फर्स्ट टाइम, तो पहले इवेंट में ही मैंने सेकंड प्लेस ले ली अपनी सिटी में। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डायमंड कप दुबई था उसमें गोल्ड मेडल आपने जीता, फिर मिस्टर ओलंपिया स्पेन और फिर IFBB, यहाँ तक का सफ़र कैसा था? कितना चैलेंजिंग लगा? और ये पाकिस्तान में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनसे किस तरह से मुख्तलिफ थे ये इवेंट्स? देखिए कि आपको इंटरनेशनल क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले अपनी सिटी से स्टार्ट लेते हैं, फिर प्रोविंशियल लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर पाकिस्तान में, फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है टीम के साथ। उसके बाद फिर आप जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें तो काफी मुश्किलात आती है। एक आम बंदे के लिए आजकल के हालात के मुताबिक जो है वो इतना मुश्किल है, अपनी डाइट, अपनी चीजें, तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत मुश्किलात आती है। सदीक, यही जानना चाहते थे कि किस तरह से मैनेज किया आपने? आप बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या करते हैं? और उसको फिर आपने बॉडी बिल्डिंग के लिए टाइम बहुत चाहिए होता है, इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दो टाइम पर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है और घंटों एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर घंटों खाना पड़ता है। तो आपने मैनेज कैसे किया? देखिए कि जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक टोटल डिसिप्लिन का खेल है। इसमें आपको सुबह से लेके शाम तक जो है वो टोटल डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपकी डाइट है, आपकी नींद है, आपका वर्कआउट है। इन चीजों को आप बैलेंस करेंगे तो आप फिर जो है वो अचीव कर जाएंगे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल, ये मुझे सपोर्ट है, वो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट की, मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट की स्टार्ट में, क्योंकि वो चाहते थे कि जो है वो मैं जो है वो पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में जो है वो रोशन करूं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, ट्रेनिंग जो आपका शेड्यूल है वो क्या है? कितनी देर तक आपको जो टाइम जो है वो जिम में स्पेंड करना पड़ता है? और दूसरा ये कि डाइट का जो है वो बॉडी बिल्डिंग में कितना किरदार है? डाइट कितनी बेहतर होनी चाहिए और डाइट प्लान जो है उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली कितना ज़रूरी हो जाता है एक बॉडी बिल्डर के लिए? देखिए, नॉर्मल जो डेज होते हैं हमारे, जब हमारी प्रेप स्टार्ट नहीं होती, वो फिर एक नॉर्मल, यानी कि हमें जो है वो आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे ही हमारी प्रेप स्टार्ट होती है, जैसे कि अब मेरी प्रेप स्टार्ट है, तो फिर उसमें हम ये करते हैं कि हमारी जो वर्कआउट प्लान है वो ज्यादा हो जाता है। उसमें हम तकरीबन 1.5 आवर जो है उसको करते हैं, फिर 2 टाइम से चले जाते हैं। उसके बाद फिर स्पेशल डाइट आ जाती है हमारी। नॉर्मल दिनों में तो चले आप जो मर्जी खाएं, वो मसला नहीं है, लेकिन जब प्रेप स्टार्ट होती है तो उसमें आपको काफी चीजों से, काफी डाइट से वो अवॉइड करना पड़ता है।
आपको प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सदीक, 90 की दहाई में हमने देखा सिल्वेस्टर स्टैलोन थे, फिर उसके साथ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर थे, उन्होंने बहुत प्रमोट किया इस चीज़ को, और फिर हमने देखा कि एक कल्ट कल्चर बन गया था कि हर कोई इस जानिब जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम इस सदी में दाखिल हुए हैं, इस सदी में वैसा रुझान देखने में कम ही दिखाई देता है। बहुत मखसूस लोग हैं जो इसको स्पोर्ट्स के तौर पर अपना रहे हैं और इसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, रुझानात में क्या तब्दीली आई है और पाकिस्तान में इस टैलेंट के हवाले से कितनी कसरत मौजूद है? देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिर्फ जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं सिलेक्ट करने वाले, उनको देखना चाहिए कि वो प्रोफेशनल है, वो इस चीज को समझते हैं। क्योंकि एक आम आदमी और एक आम आदमी की जिंदगी में, लाइफ में, और एक जो है वो एथलीट खिलाड़ी की जिंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। वो ये दोनों चीजों में वो डिफरेंस है। तो ये है कि अब जाके ये देखें कि कुछ सालों में, चंद सालों में जो है वो बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत प्रमोट हुई है। जो है वो जितनी भी यंग जनरेशन है हमारी, वो जो है वो जिम की तरफ आ रही है। और खासतौर पर देखिए, जिम ज्वाइन करने से आप बहुत सी नेगेटिव चीजों से जो है वो बच जाते हैं। आपको पता है कि आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर नशों में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, अपनी सेहत तबाह कर रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी हमारी यंग जनरेशन है उनको कोई ना कोई स्पोर्ट जो है वो अपनानी चाहिए। राइट। अच्छा ये बताएं कि तैयारी किस मरहले में है मिस्टर यूनिवर्स 2026 की और IFBB प्रोफेशनल लीग जो है उसके लिए? देखिए, जो है वो मैंने 1 जून से हमारा जो ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं एक दफा फिर पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा। बिल्कुल ठीक सदीक, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे भी पाकिस्तान के लिए यूं ही मेडल्स लाते रहें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।